हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। लास्ट क्लास तक हमने पूरा अपना मिक्सचर कंप्लीट कर लिया था और एलिगेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसमें दिया क्या गया है? इसमें दो टाइप के चावल दिए गए हैं। मैं एक लेके चलता हूँ। पहला ए टाइप का चावल है और दूसरा बी टाइप का चावल है। ए टाइप के चावल की कीमत कितनी है? 18। और बी टाइप के चावल की कीमत कितनी है? 25। दोनों को हमने क्या किया? मिक्स कर दिया। तो क्या हुआ? एक सी टाइप का चावल बन गया। अब ये सी टाइप का चावल जो है वो हम 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए किस अनुपात में मिलाया गया। तो एलिगेशन के हिसाब से कैसे करते हैं क्वेश्चन? एलिगेशन में हम आपकी जो कम क्वांटिटी होती है वो एक तरफ लिखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 18, ए चावल 18 रुपये का और बी टाइप का चावल आपका 25 रुपये का। बेचा कितने? 20 रुपये में। क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 25 में से 20 जाएगा तो आपका 5 बचेगा और 20 में से 18 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। यानी आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया 5:2, जो कि क्या है? ए ऑप्शन। बेसिक मेथड से करना चाहें तो बेसिक मेथड से कैसे करेंगे इसे? मैं लेके चलता हूँ 18 रुपये के हिसाब से उसने x किलो चावल खरीदे, 25 रुपये के हिसाब से उसने y किलो चावल खरीदे और बेचे कितने? बेचे उसने 20 रुपये के हिसाब से। तो x + y kg बेचे होंगे उसने, x + y। तो क्या हो जाएगा? ये आपका एक तरफ हो जाएगा 2x और एक तरफ हो जाएगा आपका 5y। तो x/y क्या आ गया? x/y आ गया आपका 5/2। यानी 18 रुपये वाले चावल का रेशो 5 आ गया और 25 रुपये वाले का 2 आ गया। यानी 5:2 वही आपका आंसर यहाँ से आया एलिगेशन से, और बेसिक मेथड से भी वही आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉफ़ी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये किलोग्राम है, पहले टाइप का कॉफ़ी जिसकी कीमत क्या है? 2500 रुपये प्रति किलोग्राम, को किस अनुपात में 1500 किलोग्राम कीमत वाली कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये हो जाए। तो वही है, ए टाइप की कॉफ़ी आपकी 2500 रुपये की, बी टाइप की आपकी 1500 रुपये की। दोनों को मिलाएंगे तो बीच में कई कीमत आएगी, तो वो हो गई आपकी 2250। 2250 में से 1500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 750। और 2,500 में से आपका 2250 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2500। 250 से काट लेते हैं तो एक बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3:1, जो कि क्या है आपका? सी ऑप्शन आंसर। तो अगला देखते हैं। ये क्या लिखा है कि 7.4 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 6.4 रुपये प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 6.7 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ईजी है आपका। बड़ा इधर लिखिए, छोटा इधर लिखिए, बीच की चीज़ इधर लिखिए। तो ये आएगा आपका 0.3 आएगा, ये आपका 0.7 आएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया आपका 3:7। लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 7 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 6.4 रुपये प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिलाया जाए। अब यहाँ पे हमसे वेट पूछा गया कि क्वांटिटी पूछी गई इनिशियल क्वांटिटी की, कि 6.4 रुपये वाले चावल अगर 35 किलो थे तो 7.4 वाले कितने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो आता है हमारा इनिशियल क्वांटिटी में आता है, कि जो स्टार्टिंग में हमने जो क्वांटिटी ली होगी उसी रेशियो में आता है। तो 6.4 रुपये के कितने किलो चावल हैं? आपके 35 किलो हैं। अब रेशियो में इसको डिवाइड कर लेते हैं कि 7 की वैल्यू अगर 35 किलो है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू आपकी 15 किलो हो जाएगी, जो कि गया आपका बी ऑप्शन आंसर। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है कि आपको यहाँ पे दिया गया था कि 6.4 रुपये के हिसाब से 35 किलो चावल देता है वो, मतलब 35 किलो चावल लेता है 6.4 रुपये वाले। तो पूछा गया कि 7.4 रुपये वाले कितने चावल लेगा। तो क्या किया हमने? दोनों के इनिशियल रेशियो निकाल दिए। 6.4 के हमें दे रखे थे 35, तो 6.4 का रेशियो क्या आया था आपका? वो आया था आपका 7। तो 7 की वैल्यू अगर 35 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के 4 किलोग्राम शक्कर होगा। शक्कर को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के 8 किलोग्राम भार शक्कर के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा है? इसमें हमसे मिडिल वैल्यू पूछी गई है। पहले क्या दिया है आपसे?
50 किलोग्राम, दूसरा क्या दिया गया है 60 किलोग्राम, बीच में क्या दिया है, बीच की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मैं ले लेता हूँ x। स्टार्टिंग के हमें रेशियो दिए गए हैं वेट के हिसाब से, क्या दिया है 50 किलोग्राम वाली 4 थी और 60 रुपये वाली 8 किलोग्राम थी, 4:8 kg। ये तो वॉल्यूम है आपका। रेशियो में लिखना चाहे तो रेशियो में क्या लिखेंगे 1:2। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। क्या लेते हैं 70 तो हो ही नहीं सकता आपका, क्यों, क्योंकि वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है। इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्या करें, डेविएशन मेथड लगाते हैं। मैं ले लेता हूँ कीमत 50, तो 50 से कितनी ज़्यादा है, 50 से आपकी 10 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 10 × 2 20, और रेशियो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 20/3। क्या आएगा ये, इसको लिखे तो 50 + 6 2/3 यही आएगा, यानी 56 सही 2/3, 56 सही 2/3 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो सकता है आपका 56.66 रुपीज़। कहाँ है आपका आंसर, ये है आपका सी ऑप्शन आंसर। ये तो था आपका डेविएशन मेथड से। स्प्लिट मेथड से करके देख लेते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का जो गैप होता है वो हमें बराबर मात्रा में बांटना होता है। तो क्या है यहाँ पे 10 है, ये रेशियो कितना है, रेशियो है आपका 3, तो 3 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/3। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/3। तो 60 बड़ा है, यानी x छोटा रहा होगा, तो 60 - x क्या है, 60 - x दे रखा है आपको 10/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 170/3। 170/3 को अगर हम काटना चाहें तो कैसे कटेगा, कटेगा आपका 5 बार, 6 बार और 2/3, यानी स्प्लिट मेथड से भी आपका यही सेम आंसर आएगा 56 सही 2/3, जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक प्रकार के चावल को जो कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार के चावल को जो 16.25 प्रति किलोग्राम खरीदता है। पहले को 12 खरीदता है, दूसरे को 16.25 खरीदता है। इसके बाद वह दोनों को मिलाकर उनके मूल्य 14.75 किलोग्राम निश्चित करता है। 14.75 किलोग्राम निश्चित करता है। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। कुल मात्रा दी है आपको 85 किलोग्राम, यानी जो भी हमारा रेशियो आएगा उसकी टोटल वैल्यू आपको आएगी। जैसे रेशियो आता है आपका A/B, रेशियो आता है आपका A/B, तो इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है आपको 85 किलोग्राम। तो जब रेशियो आ जाएगा तो रिस्पेक्टेड आंसर भी आ जाएंगे कि कितने रुपए वाला कितने किलोग्राम चावल था। तो कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से 2.75 आएगा, ये आएगा आपका 1.5। काट लेते हैं, किससे काटे, 25 की टेबल से काट लेते हैं, तो ये आपका 6 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 11 बार, यानी रेशियो क्या आ गया आपका, रेशियो आ गया आपका 6:11, यानी 6:11 की कुल वैल्यू आपको दी है 85 किलोग्राम। तो पूछा क्या है, तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रकार के चावल का रेशियो क्या है आपका 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 की वैल्यू अगर आपकी 85 है तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू 30, जो कि कहाँ है आपका बी ऑप्शन आंसर। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग चाय पत्ती को 220 रुपये प्रति किलोग्राम वाली असम चाय पत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 294 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो ये आपकी हो गई दार्जिलिंग चाय, एक हो गई आसाम की चाय। दार्जिलिंग चाय की कीमत क्या है 280, आसाम वाले की 220, मिला के कितने में बेचा, मिला के बेचा आपको 294 में। अब अगर मैं इस 294 को यहाँ पे लिखूँ तो ये इससे भी बड़ा, ये इससे भी बड़ा है, यानी ये वैल्यू आपकी गलत है। गलत क्यों है, अगर हम थोड़ा प्रीवियस क्लास में ध्यान देंगे तो मैंने आपसे कहा था कि एलिगेशन जो है, एलिगेशन आपका कॉस्ट प्राइस पे लगता है। किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। और ये क्या दे रखा है कि मिश्रण को 294 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ये वो सेलिंग प्राइस है जिस पे आपको 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ है उस पर 1 रुपये लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यानी 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची जा रही है। तो 6 रुपये यानी 294 जो है
वो आपका 6 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू पूछी गई है, तो काटते हैं। किससे जाएगा ये आपका जाएगा 4 और ये जाएगा 9, यानी 49 इंटू 5। 49 इंटू 5 यानी 250 में 5 कम 245, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो आएगी 245। अब अगर हम 245 को देखें तो 245 आपकी 280 से कम है और 220 से ज़्यादा है, यानी अब इस पर एलिगेशन लग सकता है। तो लगाते हैं, तो ये कितना आएगा, यहाँ एक पे आएगा आपका 35 और यहाँ आएगा आपका 25। काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5:7। आंसर हो जाएगा आपका 5:7। 5:7 की टोटल वैल्यू कितनी होती है 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि बताइए रेशियो क्या है, तो रेशियो आपका है 5:7, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस दी थी और हमें कॉस्ट प्राइस निकाल कर फिर एलिगेशन लगाना था। अब एक बार आपका रेशियो आ गया तो रेशियो के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े ही थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम और 25 किलोग्राम गेहूँ 15.1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। 12.5 के हिसाब से कितना खरीदा 40 किलोग्राम, 15.1 के हिसाब से कितना खरीदा 25 किलोग्राम। यहीं पे काट लेते हैं, रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा आपका 8 और 5। अब पूछा है कि उसने उन्हें एक साथ मिला दिया 10% लाभ अर्जित करने के लिए और उससे किस दर पर मिश्रण को बेचना चाहिए। तो पहले तो हमें सीपी निकालेंगे। सीपी में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पे हमसे पूछा है एसपी, तो बाद में हम एसपी निकालेंगे। तो कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। अपना लगाते हैं हम स्प्लिट परसेंट। स्प्लिट परसेंट यानी 12.5 ले लेते हैं। 12.5 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपका 2.6। 2.6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 3 13, ये हो जाएगा आपका 13। नीचे क्या हो जाएगा, ये भी आपका 13 हो जाएगा, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 13.5। 13.5 आपकी कॉस्ट प्राइस है। हमसे सेलिंग प्राइस पूछी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10, यानी क्या किया है, हमें 10 की वैल्यू दी है। 10 रुपये पे हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा 1.35। 10 की वैल्यू अगर 13.5 है तो 1 की वैल्यू 1.35, तो 11 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। कर लेते हैं, क्या आएगा 135, 135, 5 8 4 14.85, जो कि क्या है आपका डी ऑप्शन आंसर। अब आप चाहते हो उसे कैलकुलेट नहीं भी करते, क्या करते 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते, देख लेते हो जाता। अगर आंसर आना होता तो उससे भी आ जाता। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 6 3 0 नहीं होता, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 8, इसका डिफरेंस 5, ये भी नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 9, यानी ये भी नहीं होगा। इधर हो जाएगा ये 9, इधर भी आ जाएगा 9, यानी एक ही नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो रहा था, तो यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो आंसर आया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हमें ऑप्शन में भी दे रखा था। कहाँ दे रखा था, पहला ही ऑप्शन था। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी तरीके के ऑप्शंस देता है जिसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम चाय की कितनी मात्रा 60 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के 30 किलोग्राम साथ के मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 63 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 16/2/3% का लाभ प्राप्त हो। 16/2/3 यानी 1/6, 63 पे उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 6 रुपये की चीज़ बेचने पे 1 रुपये का लाभ, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 63। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी 54, यानी 54 आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे, जैसे कि क्या है 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये हो गया आपका 54। बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 6। रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा आपका 3/2। अब क्या दिया है कि 50 रुपये वाली कितनी चाय थी, 50 रुपये वाली आपकी 30 किलोग्राम थी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की 30 kg थी। तो ये यानी 2 की वैल्यू अगर आपकी 30 थी तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू आएगी आपकी 45, यानी 45 kg आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को कितने किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 30 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 29.7 पर किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% यानी 1/10, यानी 11 की वैल्यू दे रखी है हमें 29.7। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी,
एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.7, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 27 रुपये। पहली चाय थी आपकी 25 की, दूसरी चाय थी आपकी 30 की। ये चाय टोटल थी कितनी, ये थी आपका, मतलब चाय नहीं ये तो चावल है, टोटल 30 किलोग्राम चावल था। सॉल्व कर लेते हैं, बीच में दे रखा है आपको 27, कट के यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 2 और यहाँ से आएगा 3, यानी ये वैल्यू थी आपकी 30, तो 3 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी 45 kg, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 45 kg हो जाएगा। 30 रुपये वाले 30 किलो थे, रेशियो क्या था 2, 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% का लाभ यानी 1/5, यानी 6 की वैल्यू दे रखी है हमें 99.6, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16.6, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 16.6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 + 3 83 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी 83 रुपये। तो पहली थी आपकी 72, दूसरी थी आपकी 90, बीच के पैसे 83, ये जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11, ये आएगा 7, यानी आंसर आ गया आपका 7:11, जो कि कहाँ है आपका बी ऑप्शन आंसर। आज के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, तो होपफुली आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम थोड़े और बढ़िया स्टैंडर्ड के और टफ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका पूरा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।